Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all are fine. Students, आज हम फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन के टॉपिक्स करेंगे. टॉपिक नंबर 1 है स्पीड, टॉपिक नंबर 2 है वेलोसिटी एंड टॉपिक नंबर 3 है एक्सेलरेशन. नंबर 1 इज़ स्पीड. सबसे पहले स्पीड की हम डेफिनेशन को स्टडी करेंगे. The speed is the ratio of distance traveled by the body to the time taken for travel. स्पीड क्या है? ये किसी भी बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होता है वो होता है स्पीड, और कितने टाइम में कवर किया है वो डिस्टेंस, तो हम इसको कहते हैं ये स्पीड होते हैं. ठीक है. We define average speed by total distance as covered during a particular time divided by time interval t. एवरेज स्पीड क्या होता है? जैसे स्पीड क्या थी कि कोई भी बॉडी जो है उसने डिस्टेंस कवर किए और कितने टाइम में कवर किया है, तो ये होता है स्पीड. फॉर एग्जांपल, एक बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया 50 किलोमीटर, तो कितने टाइम में कवर किया है, तो डिस्टेंस और टाइम इन दोनों को एक साथ अगर हम स्टडी करेंगे तो ये क्या होती है? ये स्पीड होती है. ठीक है. और अब एवरेज स्पीड क्या है कि जब हम टोटल डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास आंसर है या इक्वल है, ये तो किसके? एवरेज स्पीड के इक्वल है. एवरेज स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, और इसका सिंबल है VAV. AV स्टैंड फॉर एवरेज, V स्पीड इज़ इक्वल टू S/T. S डिस्टेंस, T टाइम. Speed can be defined as distance covered by a body in unit time. Speed को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि distance covered by a body in unit time. Unit of speed is meter per second and written as meter inverse second और meter per second. स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड. मीटर का सिंबल होता है स्मॉल m और सेकेंड का सिंबल होता है स्मॉल s. When a body covers equal distance in equal interval of time, however small the interval may be, speed of body is said to be uniform. अब एक बॉडी ने क्या किया है, वो उसने इक्वल डिस्टेंस कवर किया है. ठीक है. एक ख़ास टाइम में, तो ये क्या होगा कि ये जो है, अगर कोई डिस्टेंस जो है, जैसे 1 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया एक पॉइंट से, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, और बी पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक भी उसने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया. यानी कि दो पार्ट्स में हमने डिस्टेंस को डिवाइड किया, दोनों में डिस्टेंस जो है वो इक्वल है. एक दफ़ा भी उसने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, दूसरी जगह भी जाकर उसने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया. डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं हो रहा, इक्वल डिस्टेंस एक बॉडी ने कवर किया है और एक पार्टिकुलर टाइम में. तो ऐसी स्पीड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, जिसमें डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, चेंज नहीं हो रहा टाइम टू टाइम. अब इसका न्यूमेरिकल है. एग्जांपल है, आ मोटरसाइकिलिस्ट कवर 150 मीटर इन 10 सेकेंड. फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट. एक मोटरसाइकिलिस्ट है, उसने डिस्टेंस कवर किया है कितना? 150 मीटर. अब हमें कैसे पता चले डिस्टेंस कवर किया? क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर. तो डिस्टेंस दिया हुआ है न्यूमेरिकल में 150 मीटर, और मोटरसाइकिलिस्ट ने कितने टाइम में ये डिस्टेंस कवर किए? 10 सेकेंड. और सेकेंड किसकी यूनिट होती है? टाइम की. फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट. अब आपने क्या फाइंड आउट करना है? मोटरसाइकिलिस्ट की स्पीड फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले आपको डाटा बनाना है. डिस्टेंस इज़ इक्वल टू एस. डिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो कैपिटल एस होता है. इज़ इक्वल टू 150 मीटर. 150 मीटर कहाँ से है? क्योंकि ये हमें न्यूमेरिकल में गिवन है. टाइम इज़ इक्वल टू स्मॉल टी. टाइम को हम शो करते हैं स्मॉल टी से. इज़ इक्वल टू 10 सेकेंड. जो टाइम हमें गिवन है वो है 10 सेकेंड. स्पीड इज़ इक्वल टू वी इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि स्पीड जो हमें फाइंड आउट करनी है उस स्पीड की यूनिट होती है वी. वी इज़ इक्वल टू S/T. ये हमने फार्मूला पुट किया. एस कितनी वैल्यू है? 150, और टाइम कितना है? 10. 150 डिवाइडेड बाई 10, आंसर इज़ 15 मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड जो है वो स्पीड की यूनिट है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेलोसिटी. Velocity is defined as
द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या है, सबसे पहले तो मैं बताती हूँ। वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है, कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन, मीन कि कोई भी बॉडी जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है या फिर साउथ की तरफ जा रही है, यानी कोई डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस में क्या है, चेंजिंग आ रही है और उसके साथ डायरेक्शन में भी चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, वेलोसिटी होता है। और द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, यानी कि प्रॉपर डायरेक्शन में उसने डिस्टेंस जो है वो कवर किया है बॉडी ने, तो ये क्या है, वेलोसिटी है। इफ़ अ बॉडी इज डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस s ड्यूरिंग टाइम t, इट्स एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय VAV। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है VAV। V क्या है, वेलोसिटी, AV स्टैंड फॉर एवरेज, इज इक्वल टू S/T। S क्या है, डिस्प्लेसमेंट, T टाइम है, तो S के ऊपर जो है वो एरो का साइन है, इसका मतलब ये है कि S जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी वेक्टर क्वांटिटी हम लोग लिखेंगे तो उसके ऊपर हम एरो डालेंगे, जो एरो डालने का मतलब ये होता है ये जो क्वांटिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है। V के ऊपर हमने एरो शो किया है, इसका मतलब क्या है, जो वेलोसिटी है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी मेंशन करते हैं। अभी कह रहे हैं कि अगर कोई बॉडी जो है वो उसने डिस्टेंस कवर किया है एक मतलब पार्टिकुलर टाइम में, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी उसको बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी, यानी कि टोटल डिस्टेंस को या डिस्टेंस को हम डिवाइड कर देंगे। डिस्टेंस के यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जिसमें डिस्टेंस के साथ कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन भी मेंशन की जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल किसके होते हैं, एवरेज वेलोसिटी के। When velocity and direction of motion of body do not change, the velocity is said to be uniform velocity। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, जब किसी भी बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी किसी भी बॉडी की जो डायरेक्शन है और वेलोसिटी वो टाइम टू टाइम चेंज नहीं होती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल एक बॉडी ने A पॉइंट से लेकर B पॉइंट तक जो वेलोसिटी कवर की है वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब B टू C पॉइंट के तो वहाँ पे भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। अब C टू D पॉइंट पे जाएंगे तो भी क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी जो है वो सेम ही रही है, बॉडी की वेलोसिटी भी चेंज नहीं हुई और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई, तो ये क्या है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट रहना, सेम रहना। नेक्स्ट इज वेरिएबल वेलोसिटी। व्हेन वेलोसिटी और डायरेक्शन और आइदर ऑफ देम changes velocity is said to be variable velocity। वेरिएबल मीन चेंज, ठीक है। तो किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी है या फिर जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट पॉइंट्स पे जाकर, यानी कि कोई भी बॉडी रास्ता कवर करी, कोई पाथ डिस्टेंस कवर करी है, तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी जो है वो टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। इसके अलावा या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ऐसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी वो होती है जो कि टाइम टू टाइम चेंज होती है, और इसी के ऑपोजिट होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो होती है वो पूरे रास्ते में क्या होती है, वो सेम ही रहती है, चेंज नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन। व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंज ऑन एक्सेलरेशन इज ऑलवेज प्रोड्यूस, ठीक है। वेलोसिटी क्या है कि जब वो चेंज हो जाएगी तो क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स एक्सेलरेशन, यानी कि वेलोसिटी जो किसी भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई है लेकिन किसी पार्टिकुलर टाइम में, तो ये क्या है, ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव क्या होगी कि फॉर एग्जांपल एक बॉडी की स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन थी 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है उसकी वेलोसिटी होगी 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 50 टू 60 पर गए, 60 टू 70, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। जब वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही होगी तो वो एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रही होगी तो वो क्या होगी, वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी।
और अगर एक्सेलरेशन कह लें या फिर वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज़ हो रही होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी जो है वो 50 से 40 पे जा रही है, 40 से 30 पे जा रही है। जब वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी इसका मतलब होता है कि एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कहते हैं डीसेलरेशन या फिर हम कहते हैं रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ कोई ना कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है। और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन विच इज़ डिनोटेड बाय ए, और ए स्मॉल ए से शो करेंगे एक्सेलरेशन को, और उसके ऊपर क्या एरो भी मेंशन करेंगे। एरो क्यों मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। एरो ये शो कर रहा होता है कि एक्सेलरेशन के पास एक कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन भी है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम। चेंज ऑफ डेल्टा, ये जो ट्राइंगल शो कर रहा है इसको पढ़ेंगे डेल्टा, डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, चेंज ऑफ टाइम। ए स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन से रिलेटेड जो है वो एग्जांपल है एक, वेलोसिटी ऑफ अ मोटर कार मूविंग along road increases from 10 meter per second to 50 meter per second in 8 seconds. Find its average acceleration. अब हमें इस न्यूमेरिकल में एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। न्यूमेरिकल में टाइम गिवन है 8 सेकेंड, यानी कि बोले एक मोटर कार है, उसकी वेलोसिटी जो है वो है 10 मीटर सेकेंड टू 50 मीटर सेकेंड, यानी कि स्टार्टिंग में उसकी जो वेलोसिटी थी वो 10 मीटर पर सेकेंड थी, फिर इस तरह वो इंक्रीज़ हुई, वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई है और वो 50 मीटर पर सेकेंड हो गई है, और टाइम कितना कवर किया है, 8 सेकेंड। और आपको फाइंड आउट करना है एवरेज एक्सेलरेशन। सबसे पहले आपको डाटा बनाना है। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी आई। आई स्टैंड फॉर इनिशियल, यानी कि स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी। वी स्टैंड फॉर वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या है, वी एफ। वी वेलोसिटी, एफ फाइनल। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन डेल्टा टी इज़ इक्वल टू 8 सेकेंड, यानी कि मोटर कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, और टाइम जो इसने लिया है वो 8 सेकेंड। एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा वी इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई इज़ इक्वल टू, अच्छा अब आपको चेंज इन वेलोसिटी जो है फाइंड आउट करनी, कैसे कि फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी में से क्या करेंगे, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी में से माइनस करेंगे। 50 माइनस 10, 50 में से 10 माइनस किया तो आंसर इज़ 40 मीटर पर सेकेंड। एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, इज़ इक्वल टू ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ये एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। डेल्टा वी क्या है, जो कि अभी हमने फाइंड आउट किया, डेल्टा वी है यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो 40 है, और चेंज ऑफ टाइम जो हमारे पास डेल्टा टी है वो है 8। 8 कहाँ से है, क्योंकि न्यूमेरिकल में गिवन था 8 सेकेंड। 40 डिवाइडेड बाई 8, तो हम इसको कैंसिल करेंगे। 8 1 द 8, 8 5 द 40, आंसर इज़ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एवरेज एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर।